मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जाति जनगणना अनिवार्य रूप से जनगणना 2027 का हिस्सा होनी चाहिए या नहीं, ये तय करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 20 मई 2026 को कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी जनगणना अभियान के रूप में जाति का पता लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। 3 न्यायाधीशों की पीठ की अगुवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी मौजूदा सरकार को यह पता होना चाहिए कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितने लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है। ये नीतिगत मामला है। अदालत सुधाकर गुमुला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि जातिगत गणना को जनगणना 2027 का हिस्सा न बनाया जाए। याचिकाकर्ता श्री गुमुला का दलील था कि राजनेताओं और कॉरपोरेट घरानों द्वारा जातिगत डेटा का दुरुपयोग करने की ढेर सारी आशंकाएं हैं। साथ ही जाति के आधार पर इतना बड़ा डेटा एकत्र करने का कोई ठोस औचित्य भी नहीं है। याचिकाकर्ता के इस तर्क पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि जातिगत गणना अनिवार्य रूप से जनगणना 2027 का हिस्सा होनी चाहिए या नहीं। अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये मुद्दा पूरी तरह से नीतिगत दायरे में आता है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल अप्रैल में हुई एक बैठक में जनगणना 2027 में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया था। तब से जातिगत गणना जनगणना 2027 की एक प्रमुख विशेषता बनकर उभरी है। वर्ष 2011 की जनगणना तक इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की ही गणना की जाती थी। सरकार ने संसद के पटल पर सूचित किया था कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवास स्थिति, संपत्ति, सुख सुविधाओं आदि के संबंध में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की जानकारी जुटाई गई थी। इसके दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्र किए जाएंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सोच समझकर इकट्ठा किया गया जातिगत डेटा राष्ट्रीय एकता का एक साधन बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे शरीर का एमआरआई होता है। भारत में आखिरी बार व्यापक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना आज से लगभग 100 साल पहले अंग्रेजों के समय वर्ष 1931 में की गई थी।